हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी लोग का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहां पे हमने कल की वीडियो में देखा था क्या कंप्यूटर क्या होता है, अबेकस देखा, नेपियस बोन देखे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हुए चले। एवोल्यूशन देखा हमारे कैलकुलेटिंग मशीन का। क्लियर? जिसने भी ये वीडियो, लास्ट वाली जो वीडियो है, जिस पर्सन ने भी नहीं देखी है, जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी है, वो क्या कर सकते हैं, जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस सीरीज में आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं लेकर के आ गया हूं अगला दिन, जहां पे हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उससे पहले क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना है। क्लियर? ताकि मेरी वीडियोस बीसीए के रिगार्डिंग, पाइथन के वीडियोस मनीष सर, आयुष सर के रिगार्डिंग आपको मिलती रहे। मनीष सर लिब्रे ऑफिस पढ़ा रहे हैं उन स्टूडेंट्स को जो ओ लेवल कर रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा इंक्लूड डेफिनेटली कर रहा हूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, बट जो लोग ओ लेवल करना चाहते हैं उसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल है। उससे पहले सभी लोग क्या करें, रजिस्ट्रेशन करा लें, इंस्टीट्यूट पे विजिट कर लें। जिनको भी एडमिशन लेना है वो यहाँ आकर के एडमिशन ले सकते हैं रिगार्डिंग ओ लेवल या फिर अदर यूजीपीजी स्ट्रीम के। और बीसीए के बैचेस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से चल रहे हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है वो क्या कर सकते हैं, बंद रोड ऑपोजिट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी गेट के पास आकर के हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं ओम कंप्यूटर में। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई हैं, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। क्लियर? तो कंप्यूटर के कुछ फंडामेंटल सिस्टम होते हैं, जैसे कि आप ये कह लो, इसी में से देख लेते हैं, इसी से समझते हैं। अ कंप्यूटर यूजेस डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस टू टेक डेटा फ्रॉम द यूजर। इनपुट डिवाइस क्या होती है, जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, और कंप्यूटर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मोड से हम यूजर से क्या लेता है, इनपुट लेता है। क्लियर? आफ्टर रिसीविंग द डेटा द कंप्यूटर प्रोसेसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रोसेस करता है उस डेटा पे। क्लियर हो गई बात को? कहने का मतलब यह है कि हम अगर उसे गाना बजाने के लिए कह रहे हैं, ऑडियो प्ले करने के लिए कह रहे हैं, तो वो ऑडियो ही प्ले करेगा, वीडियो नहीं प्ले करेगा। अगर उसे हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए दे रहे हैं तो वो अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगा, गेम नहीं खेलेगा। अगर हम उसे गेम खेलने के लिए कह रहे हैं, गेम उसमें खेल रहे हैं, तो वो ऑडियो वीडियो या फिर ईमेल वगैरह वो नहीं करेगा। क्लियर होगी बात को? यही चीज इसमें कही जा रही है। द कंप्यूटर शोज द रिजल्ट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। और जो भी इंस्ट्रक्शन हम उसको दिए उसके बाद वो क्या करेगा, उसको आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमको वापस करेगा, हमें देगा। दैट इज वाई अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, एक दूसरे नाम से भी अगर जानने की मैं बात करूं तो उसे क्या कहा जाता है, डेटा प्रोसेसिंग मशीन कहा जाता है। क्लियर? In this section, we will learn about computers, their history, their main parts, software and modern technology. कुछ ये चीजें अभी हम लोग देखते हुए चलेंगे। अभी जो हम लोग देखेंगे उसमें देखेंगे एवोल्यूशन क्या होता है, एवोल्यूशन सॉरी जेनरेशन। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं इस चीज में और अब देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें पहले से पहले की तरह ही डिफाइन हुई हैं, जैसे कि डिफाइन कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन फिर से आ गई है कि अ कंप्यूटर इज अ कंप्लीट वर्किंग सिस्टम बिकॉज इट हैज द नेसेसरी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म टास्क। क्या कहना चाह रही है ये डेफिनेशन? ये डेफिनेशन फिर से हम पढ़ते हैं, देखिए वो क्या कहना चाह रही है। अ कंप्यूटर इज अ कंप्लीट वर्किंग सिस्टम। कंप्यूटर क्या है, एक कंप्लीट मशीन है, एक कंप्लीट रोबोट है, रोबोट भी कह सकते हो, मशीन है, एक कंप्लीट मशीन है जो किससे बनी हुई है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर के बनी हुई है। कोई भी टाइप का
टास्क परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टाइप का टास्क परफॉर्म करने के लिए वो बनी हुई है। इट हैज ऑल द नेसेसरी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म टास्क, किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए उसके पास जो नेसेसरी, जो जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो उसके पास क्या है, अवेलेबल है। क्लियर? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट, उसे हम जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो रॉ फॉर्म में जा रहा है, जिसका कोई भी तुक नहीं बन रहा है। क्लियर? एक रॉ फॉर्म में वो डेटा जा रहा है, वो उसको प्रोसेस करके उससे एक डिजायर्ड रिजल्ट हमको निकाल करके वो दे रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, उसको मीनिंगफुल बना रहा है। जो रॉ डेटा हम उसको दे रहे हैं वो मीनिंगलेस है, लेकिन वो उसको उस पर प्रोसेस करके उसको एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर? एंड शोज द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, और लास्ट में जब वो प्रोसेस कर ले रहा है वो उसको क्या कर रहा है, हमारे स्क्रीन पे प्रोसेस करके हमको रिजल्ट दिखा रहा है। क्लियर हो गई बात को? इसमें जो सबसे मेन चीज आती है वो आता है हमारा द सीपीयू। क्या आता है? द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या आता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये हमारे कंप्यूटर का क्या है, ब्रेन है, दिमाग है। जैसे हमारा ब्रेन ये है, वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, सीपीयू। यही चीज लिखी हुई है। CPU is called the brain of the computer because it does all the main processing work। ये सारे प्रोसेसिंग वर्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी इनपुट दिया जा रहा है, जो भी आउटपुट ये हमको दे रहा है, जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, जो भी इंटरनल वर्किंग चल रही है, वो सब कहाँ चलती है, सीपीयू के अंदर में चलती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर में चलती है। इट रन्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स विच आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। क्लियर? जो भी प्रोग्राम है कंप्यूटर में, जो भी प्रोग्राम है, ये क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लाइक उनको स्पेसिफिक कोई काम करने के लिए बनाया गया है। जब हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, काम करेगा। जैसे कि मैं बात करता हूं MS ऑफिस वर्ड की, तो वर्ड क्या है, डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए है, लेटर लिखने के लिए है। क्लियर? तो इसमें हम केवल वही काम कर सकते हैं, इसमें हम गेम नहीं खेल सकते हैं। क्लियर हो गई बात को? इसमें हम ऑडियो नहीं सुन सकते हैं, वीडियो नहीं सुन सकते हैं, लेकिन हाँ, उसमें हम डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वो सारे काम कर सकते हैं। लीगल डॉक्यूमेंटेशन हम इसमें कर सकते हैं। तो वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह रहे हो कि मतलब ऐसा कोडिंग करके, प्रोग्रामिंग करके उसको बनाया गया है एक स्पेसिफिक काम के लिए। क्लियर हो गई बात को? The CPU follows these instructions step by step and control how data moves inside the computer to complete the user's work correctly। ये जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो खुद के अंदर ही उसको हैंडल करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर दे रहा है उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या मिले, जवाब मिले। समझ में आ रही है बात? उसी के अकॉर्डिंग क्या मिले, उसको जवाब मिले। तो कंप्यूटर क्या है, एक हमारे सॉरी माय मिस्टेक, कंप्यूटर, अच्छा ठीक है, कंप्यूटर सही करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम यूजर से रॉ डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है, कभी उसको स्टोर भी अपने पास करके रख लेता है, और हमको प्रोसेस करने के बाद डिजायर्ड रिजल्ट हमको प्रोवाइड करता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू। क्लियर हो गई बात को? और ये जो कंप्यूटर वर्ड है, जैसे हम मैंने कल बताया था आपको, ये कंप्यूटर वर्ड कहां से आया, कंप्यूटर वर्ड से आया, जो कि एक लैटिन वर्ड है। क्लियर? उसके बाद से हमारे कंप्यूटर का मेन क्या है, ब्रेन, दिमाग, और वो दिमाग क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। क्लियर हो गई बात को? समझ में आ गया ये चीज? चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चीजों को देखते हैं। जिसमें कि सबसे पहला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के अंदर तीन चीजें आती हैं, सीपीयू के अंदर तीन चीजें आती हैं, देख लो। जैसे कि ALU कहते हैं, उसके बाद CU कहते हैं, और लास्ट में क्या कहते हैं, मेमोरी, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही मेमोरी लगी होती है। क्लियर? समझ में आ गई बात? ALU, CU और मेमोरी। ठीक। इसके साथ साथ
एक होता है आपका माय मिस्टेक, इनपुट डिवाइस और आउटपुट। तो ये सारी चीजें रहती हैं, लेकिन जो मेन चीज रहती है वो रहती है आपका एएलयू और सी। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दिस पार्ट ऑफ सीपीयू परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशंस। ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्लियर हो गई बात को? ये चारों अर्थमेटिक ऑपरेशंस को क्या करता है? परफॉर्म करता है। और साथ के साथ लॉजिकल डिसीजंस लेता है, लाइक कंपैरिजन हो गया, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किसके बराबर है, एंड और काइंड ऑफ चीजें। तो लॉजिकल जहां पे सोचने की जरूरत पड़ रही है वो सारे काम भी ये कर रहा है, और जहां पे हमें सोचना है जिसका केवल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जहां जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग, ये सारी चीजें जहां पे करनी है, वहां पे इन दोनों टास्क को कौन परफॉर्म कर रहा है? एएलयू परफॉर्म कर रहा है। क्लियर होगी बात को? उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट क्या है? दिस यूनिट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या काम कर रहा है? वो सारे यूनिट्स को कंट्रोल कर रहा है और मैनेज कर रहा है सारे ऑपरेशंस को जो कंप्यूटर के अंदर हो रहे हैं, एंड मेक श्योर एवरीथिंग वर्क्स प्रॉपरली। और ये निश्चित करता है कि भाई जो भी काम हो रहे हैं वो सारी चीजें क्या हो? सही तरीके से हो। और ये जो सीयू है वो हर एक हार्डवेयर को, यानी सीपीयू और हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो भी हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जेरोक्स मशीन हो गया, स्कैनर हो गया, वेबकैम हो गया, ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इन सब को क्या करता है? वो सिग्नल्स के थ्रू कंट्रोल करता है। इवन सॉफ्टवेयर भी। क्लियर हो ये बात को? तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सिग्नल्स के थ्रू क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर हम कीबोर्ड से कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो उसको पता होना चाहिए, उसको पहले से पता है, सॉरी पता नहीं होना चाहिए, उसको पहले से पता है कि अगर हम कीबोर्ड से ए इनपुट करेंगे तो हमें ऐसे मॉनिटर पे वो क्या होना चाहिए? डिस्प्ले होना चाहिए। तो वो कीबोर्ड और मॉनिटर के बीच में एक सिग्नल्स के थ्रू एक कम्युनिकेशन बैठाता है कि भाई यूजर ने क्या किया हुआ है? कीबोर्ड से ए प्रेस किया है, आपको वो चीज मॉनिटर के ऊपर दिखानी है। क्लियर हो गई बात को? तो ये सब सीयू कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स के थ्रू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन बैठाता है और उन सारी चीजों को करेक्टली तरीके से परफॉर्म करता है कि भाई कोई भी मिस्टेक ना हो, जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर ने दे रखा है वो सही सही तरीके से पास हो। क्लियर हो? क्लियर है? चलिए उसके बाद देखते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर्स आर वेरी स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी इनसाइड द सीपीयू दैट टेम्परली स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बीइंग यूज्ड। ये एक टाइप का क्या है? स्टोरिंग डिवाइस है, स्टोरिंग समझ लो, कैपेसिटी मेमोरी है, जो क्या करता है? टेम्परेरी तौर पे हमारे डेटा को जब तक ये हमारा कंप्यूटर चल रहा है तब तक ये उसमें क्या करता है? उसको स्टोर करके अपने पास में रखता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। और ये है हमारा एक वर्चुअल डायग्राम। क्या है? एक वर्चुअल डायग्राम। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या? मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स। इट कैन स्टोर डेटा फॉर अ शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम। देखो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी दो टाइप की होती है, MEMORY। मेमोरी भाई दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। क्लियर होगी बात? एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए आपके डेटा को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। बट जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके डेटा को स्टोर करके रखता है। और वो तब तक स्टोर करके रखता है जब तक ले या तो आपकी हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी जो भी है वो करप्ट ना हो जाए, आपका डेटा ये कह लो कि हार्ड डिस्क और एसएसडी क्रैश ना हो जाए, करप्ट ना हो जाए, या फिर आप खुद से उस डेटा को जब तक ले ना डिलीट करो तब तक। क्लियर हो गई बात को? तब तक ले सेकेंडरी मेमोरी में आपका डेटा स्टोर रहता है परमानेंटली, जब तक ले आप चाहो तब तक ले, और जब चाहो तब आप उसको क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। बट प्राइमरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी मेमोरी में डेटा तभी तक स्टोर होता है जब तक ले आपका कंप्यूटर ऑन है। क्लियर हो गई बात? जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होता है
उसकी मेमोरी में से डेटा क्या होता है, इरेज हो जाता है। क्लियर बात? चलिए आगे चलते हैं। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है। उसके बाद से हम देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, यहां पे यूनिट यूज हो रही है। यूनिट इन द सेंस कि मतलब क्लियर एक चीज समझ लो कि इनपुट प्लस डिवाइसेस इज इक्वल्स टू इनपुट यूनिट कह लो। क्लियर? जहां पे जिस तरीके से हम दे रहे हैं, जो भी चीज हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो क्या हो गई, इनपुट हो गई, और जिसके द्वारा दे रहे हैं वो क्या हो गई, डिवाइसेस हो गई। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कह सकते हैं, इनपुट यूनिट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इनपुट यूनिट। और सेम एज इट इज आउटपुट होता है। आउटपुट क्या, जो कंप्यूटर हमको दे रहा है, जो रिजल्ट हमको वो दे रहा है, वो चीज क्या है, आउटपुट है। और जिसके द्वारा दे रहा है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप दोनों को प्लस कर लोगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, आउटपुट यूनिट आ जाएगा। सेम ऐसे ही इनपुट ऐसे ही आउटपुट। इनपुट यानी जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी डेटा हम कंप्यूटर को दे रहे हैं और जिस मीडियम से दे रहे हैं वो चीज, दोनों को मिला दो तो क्या बनती है, एक यूनिट बनती है। वैसे ही जो वो रिजल्ट हमको दे रहा है और जिस मीडियम से दे रहा है वो चीज क्या हो गई, आपका आउटपुट यूनिट हो गया। क्लियर हो गई ये बात को? और सेम एज इट इज की मैं बात करूं तो यहाँ पे इस डायग्राम में सेम ऐसा ही दिखाया गया है। ये जो डायग्राम है सेम यही है। देखो आपका ये हो गया प्रॉपर सीपीयू, ये इतना बड़ा सा आपका सीपीयू हो गया। इसके अंदर कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है और मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी इज लाइक आपकी रैम रोम, ये सब क्या है, मेन मेमोरी है। क्लियर? यहां से हम इनपुट देते हैं, इनपुट यानी डेटा को हम दे रहे हैं माउस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू, सीडी डीवीडी के थ्रू, कैसे भी हम उसको इनपुट दे रहे हैं। क्लियर? वो इसके अंदर में उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है और हमको क्या देता है, लास्ट में रिजल्ट देता है। मॉनिटर के थ्रू हो गया, प्रिंटर के थ्रू, आप ये कह लो कि स्कैनर के थ्रू, जैसे भी आपको चाहिए वो आपको क्या देता है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। और वो एक क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। रॉ डेटा हम उसको दे रहे हैं, वो हमको क्या कर रहा है, प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल डेटा हमको प्रोवाइड कर रहा है, मीनिंगफुल रिजल्ट हमको क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। आई होप अभी तक ले जो भी चीज मैंने बताई वो आपको क्लियर होगी, समझ में आ होगी। ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे तो आपको क्या करना है, इसको 1.5 या फिर 1.75, और जो सबसे धुरंधर लोग हैं वो 2x पे देख लेना भाई। आजकल धुरंधर ही चल रही है हर जगह। चलो आगे चलते हैं। अरे क्लीन हो जा भाई। और अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। आज के मॉडर्न टाइम में, एंशिएंट टाइम्स, एंशिएंट टाइम तो नहीं कहूंगा, एंशिएंट तो बहुत पुराना हो जाएगा, एंशिएंट नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जब से हमारे चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल कंप्यूटर निकाला उसके बाद से लेकर के अब तक हमारा कंप्यूटर किन वजहों से इतना पॉपुलर है, वही सारी चीजें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वही रीजन है कि आज हमारा कंप्यूटर क्या है, इतना पॉपुलर है, घरों में है, हर एक के घर में है। लेकिन कौन सा कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, ना कि माइक्रो, ना कि मेन फ्रेम, ना ही सुपर। क्या है, मिनी कंप्यूटर हमारे सबके घरों में है। और मिनी कंप्यूटर किसके अंदर आता है, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आता है। क्लियर? जो 0 और 1 पे काम करते हैं। वो कल वाली चीज आज भी मैंने फिर से रिवाइज करवा दी आप लोग को। तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज अ फास्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक रॉ डेटा एंड प्रोसेस in using calculation and logical operations to produce useful information। क्लियर? बार बार वही डेफिनेशन आ रही है कंप्यूटर की, तो इतना इसको नहीं लेते हुए चलते हैं। ठीक है, एक लाइन और आगे पढ़ते हैं कि कंप्यूटर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड लाइक एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट एंड मैनी मोर। मैनी मोर मैंने खुद से बोल दिया, यहाँ पे लिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड जितने भी सेक्टर होते हैं, वर्ल्ड वाइड जितने भी सेक्टर है, उन सब सेक्टर्स में क्या हो रहा है, कंप्यूटर हमारा यूज हो रहा है। सिंपल एग्जांपल दे रखा है, एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट। क्लियर हो गई? तो चलिए आप डायरेक्टली क्या करते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा स्पीड। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट,
कंप्यूटर क्या करता है, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करता है, लॉजिक्स लगाता है, जो भी काम आप उसको दे रहे हो वो क्या कर रहा है, फास्ट तरीके से परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? इट कैन डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन 1 सेकेंड। मिलियन ऑफ कैलकुलेशंस ये क्या कर सकता है, 1 सेकेंड में परफॉर्म करके हमको दे सकता है, विच इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस, जो कि एक आम इंसान के लिए, एक आम इंसान के दिमाग के लिए पॉसिबल ही नहीं है, वो उससे परे है। वो इतने सारे कैलकुलेशंस क्या कर सकता है, करके हमको 1 सेकेंड में दे सकता है। कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज, या फिर हाँ मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज पे आप कह सकते हो कि उसकी स्पीड को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। क्लियर हो गई? उसके बाद अगली जो चीज है, ये तो हो गया नंबर 1, ये है हमारा नंबर 2, डेलीजेंसी। अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट गेटिंग टायर्ड और बोर्ड। कहने का मतलब ये है कि हम इंसान हैं, अब हम इंसान को और मशीन को, उस कंप्यूटर को क्या करो, कंपेयर करके देख लो। हमारी स्पीड उस कंप्यूटर के मुकाबले ना के बराबर है, लेकिन उस कंप्यूटर की स्पीड हमसे 1000 गुना ज्यादा है। वैसे ही क्या है कि भाई हम इंसानों को भूख लगती है, हमें, हमारे अंदर फीलिंग्स है, हमें चोट लगती है, दर्द होता है, हमको नींद आती है, हमको भूख लगती है, लेकिन क्या कंप्यूटर को ये सारी चीजें लगती हैं? कंप्यूटर को ये सारी चीजें नहीं लगती हैं। उसको अगर 2 मंजिला से उठा के फेंक दिया जाए उसको तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे वो, उसको कुछ सेंस हो। लेकिन हमको उठा के फेंक दे तो हाँ जरूर हाथ पैर टूटेगा, अस्पताल में भर्ती होंगे। ठीक है? तो ये सारी चीजें आती हैं किसके अंदर, इंटेलिजेंसी के अंदर, कि भाई उसको कुछ भी नहीं समझ में आता, ना वो थकता है, ना वो बोर होता है, ना उसको भूख लगती है, ना उसको नींद आती है। वो 24/7 क्या कर सकता है, बिना रुके बिना थके क्या कर सकता है, काम कर सकता है। जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वहां पे मशीन ही तो काम कर रही है, इंसान काम नहीं कर रहे हैं। मशीन को एक बार एक चीज के लिए सेट कर दिया गया है, वो कंटिन्यूअसली 24/7 वही चीज करे जा रहा है, वही चीज करे जा रहा है, रेपिटेडली करे जा रहा है। ना उसको भूख लग रही है, और ना ही उसको थकान हो रही है, और ना ही उसको नींद आ रही है। क्लियर? फिर उसके बाद बात करते हैं उसके आगे की, कि इट कैन परफॉर्म मेनी टास्क अगेन एंड अगेन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक, सेम स्पीड से और सेम एक्यूरेसी से। एक्यूरेसी यानी वो कितने प्रतिशत सही है, और मशीन ऑलवेज क्या होती है, 100% सही होती है। क्लियर है? मशीन क्या होती है, 100% सही होती है। वो तब गलत होती है जब कोई ह्यूमन एरर होता है, या फिर इनएक्यूरेट डेटा हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। हम कंप्यूटर को, किसी मशीन को हम इनएक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करते हैं, तभी वो क्या करता है, हमको एरर थ्रो करता है, हमको एरर देता है। समझ में आई बात? चलिए अगला देखते हैं, रिलायबिलिटी। क्या है रिलायबिलिटी? अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स सेम रिजल्ट इफ द सेम इनपुट इज गिवन। जब भी हम उसको सेम इनपुट देंगे वो हमें सेम आउटपुट देगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं उसको 2+2 दूं, एक बार वो 4 देगा, फिर अगर उसको मैं 2+2 दूं तो अगली बार वो 5 देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गई बात को? जैसा हम उसको इनपुट देंगे, जिस तरीके से इनपुट देंगे, वो वैसे ही डेटा को प्रोसेस करेगा, उसी तरीके से प्रोसेस करके हमको उसी के रिगार्डिंग हमको आउटपुट देगा, जैसे भी उसको आउटपुट देना है। इट डज नॉट मेक रैंडम मिस्टेक्स लाइक ह्यूमन। हम इंसानों की तरीके से वो कोई भी एरर, क्या कह सकते हो, मिस्टेक, कोई गलती, कोई एरर वो नहीं करता है। क्लियर हो गई बात? चलो अगला देखते हैं। अगली चीज क्या है, वर्सेटिलिटी। अगली चीज क्या है, वर्सेटिलिटी। अ कंप्यूटर कैन डू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क लाइक टाइपिंग, कैलकुलेशंस, डिजाइनिंग, गेमिंग, everything, everything a computer is able to do at that time। आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है। जो भी चीज ओवर द इंटरनेट पॉसिबल है, चीजें हैं, वो हर चीज कंप्यूटर हमारा कर सकता है। वो गेम खेल, मतलब उसमें हम गेम खेल सकते हैं, किसी से वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स अपने रख सकते हैं, सारी चीजें हैं। आजकल तो एआई का जमाना है, हम तो कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करवा सकते हैं। क्लियर? तो एक चीज देख लो, क्या चीज है वो,
एक है क्या, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इज लाइक कि हमारा कंप्यूटर कहां कहां यूज हो रहा है, कहां कहां, कहां कहां इज लाइक अ सेक्टर, जैसे रेलवे, एजुकेशन, गवर्नेंस, गवर्नमेंट में हो गया, एयरलाइंस में हो गया है, मेडिकल में हो गया है, डिफेंस में हो गया है, रिसर्च सेंटर्स में हो गया है, बिजनेसेस में यूज हो रहा है। तो ये क्या है, एक सेक्टर है, उन सेक्टर में क्या है, एप्लीकेशन की कहां कहां यूज हो रहा है, ये उन उन जगहों पे यूज हो रहा है। लेकिन वर्सेटिलिटी इज लाइक कि कैसे कैसे यूज हो रहा है। क्लियर हो गई बात को, वर्सेटिलिटी इज लाइक कि कैसे कैसे हमारा कंप्यूटर यूज हो रहा है। जैसे कि अगर मैं एजुकेशन में बात करूं तो वो टाइपिंग कर सकता है, कैलकुलेशंस कर सकता है, और ऑनलाइन हम स्ट्रीम कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, नोट्स शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो वही चीज है, क्या चीज, वर्सिटिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर में ही क्या आता है, वर्सिटिलिटी आपकी आती है, वो इनहेरिट करता है वर्सिटिलिटी। क्लियर। अब अगले की बात करें, वो है मेमोरी। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड कैन रिट्रीव इट एवरीवेयर वी नीड। कहने का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर में जो भी चाहे वो डेटा हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वो टेक्स्ट हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, किसी भी टाइप का फाइल हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं, और जहां चाहे वहां पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आजकल तो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज का जमाना है, तो अब हम गूगल ड्राइव पे, मेगा पे, टेराबॉक्स हो गया, ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं, अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर कर देते हैं, ऑनलाइन हम उस डेटा को सेव कर देते हैं। क्लाउड कहने का मतलब ये है कि बादल नहीं, समाउ एक ऐसी जगह जहां से आप ऑनलाइन उनके सर्वर पे, उनके डेटाबेस में, उनके डेटा सेंटर्स में अपने डेटा को क्या करते हो, स्टोर करते हो। उनके पास भी ऐसे ही छोटी छोटी हार्ड डिस्क, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जो डेटा को क्या करती हैं, टाइम टू टाइम हैंडल करती रहती हैं। बहुत बड़ा डेटा सेंटर होता है, वहां पे आप क्या करते हो, आप केवल यहाँ से छोटी छोटी फाइल ही अपलोड करते हो, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 10 GB, 50 GB, 100 GB तक। लेकिन क्या होता है कि भाई वहां पे आपके जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग क्या करते हैं, डेटा ऑनलाइन सेव करते हैं और साथ के साथ रिट्रीव भी करते हैं। क्लियर हो गई बात को। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, मेमोरी जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या करता है, हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है। इट डज नॉट फॉरगेट इंफॉर्मेशन लाइक ह्यूमन। और एक चीज और कि हम इंसान जैसे भुलक्कड़ होते हैं, मशीन वैसा भुलक्कड़ नहीं है। वो डेटा को क्या करता है, स्टोर करके अपने पास में रखता है। ठीक है। बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है क्या, थोड़ा सा तेजी तेजी पढ़ाया जाए, कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर ज्यादा स्लो हो रहा होगा तो मैं थोड़ा सा और इसको फास्ट करने की कोशिश करूंगा। क्लियर। एक्यूरेसी, अ कंप्यूटर गिव्स वेरी एक्यूरेट रिजल्ट। कंप्यूटर भाई 110% रिजल्ट देता है, 100% भी, 110% फॉर श्योर रिजल्ट देता है। अगर मैं उसे 2+2 दूंगा तो वो 4 ही देगा, ना 3 देगा, ना 5 देगा, ना 6, ना 7, कुछ नहीं। वो केवल जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या कर देगा, एक्यूरेट रिजल्ट हमको करके देगा। इफ देयर इज एनी मिस्टेक, इट यूजुअली बिकॉज ऑफ रॉन्ग इनपुट। मैंने पहली चीज बताई थी कि अगर हम उसको कोई रॉन्ग इनपुट, कोई रॉन्ग डेटा दे रहे हैं, या फिर रॉन्ग इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर, ह्यूमन के द्वारा इनएक्यूरेट डेटा दे रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उसको नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, हमें एरर देगा ही देगा। क्लियर हो गई बात। तो ये सारी जो चीजें थी, क्या क्या चीजें थी, स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सिटिलिटी, इंटेलिजेंसी, रिलायबिलिटी और मेमोरी। ये सारी चीजें क्या है, हमारे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनकी वजहों से आज हमारा कंप्यूटर क्या है, वर्ल्ड वाइड मोस्ट पॉपुलर है। हर एक जगह पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं अब अगली चीजों को देखते हुए, अगली चीज को अब देखते हुए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ रेंज ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल इन वेरियस साइज, शेप्स एंड वेट। क्या चीज की जो कंप्यूटर है वो अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के और अलग अलग वेट के अब आज के टाइम पे
अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स आर परफॉर्म्ड बाय देम ड्यू टू देयर साइज एंड शेप। अलग अलग मशीन अलग अलग काम करने के लिए बनाई गई है। क्लियर हो गई बात? अलग अलग मशीन अलग अलग काम के लिए बनाई गई है, वो अलग अलग साइज की है। एक हैवी मशीन जो हर काम कर सकती है, एक कम साइज का, कम मेमोरी का, फास्ट प्रोसेसर का लैपटॉप नहीं कर सकता है। तो स्पेसिफिकली साइज और उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा लैपटॉप या कौन सा पीसी कितना अच्छा काम कर सकता है, कितना अच्छा काम नहीं कर सकता। किसी को डेली बेसिस पे चाहिए कि रैंडम छोटे मोटे काम करने हो, ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करना, उसके लिए बेसिक लेवल का सफिशिएंट है। लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर जिसको एडिटिंग वगैरह, गेमिंग वगैरह करनी है, उसके लिए थोड़ा मीडियम है। या फिर जो सबसे ऊपर इन द सेंस कि आप ये कह लो कि जिसको एआई, एमएल, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्रिप्टो माइनिंग पे, इन सारी जगहों पे यूज करना हो, एआई को ट्रेन करना हो, वहां पे आपको हैवी सिस्टम की जरूरत है। वहां छोटे मोटे सिस्टम काम नहीं आने वाले। जहां पे आपको 4K 8K की एडिटिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, गेमिंग लेवल की, क्लियर है? तो उन जगहों पे आपको बड़े सिस्टम की जरूरत है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे छोटी कंप्यूटर छोटी जगहों पे जिसको जैसा काम है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम हमारे इंडिया में बने हुए हैं। वर्ल्ड वाइड ऐसे ही सिस्टम क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। क्लियर? दीज आर क्राइटेरिया दैट आर यूटिलाइज्ड टू assess the performance। सबसे पहला है the amount of information which we can be stored in memory। मेमोरी के अकॉर्डिंग the computer internal operations are at fast pace। उसके स्पीड के अकॉर्डिंग the quantity and variety of peripheral devices के अकॉर्डिंग कि किसको कैसा डिवाइस है, कैसा काम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग। या फिर the computer has various softwares alternative from which to pick। सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग भी कि जिसको अगर लिनक्स पे काम करना वो लिनक्स कर सकता है, विंडोज पे करना विंडो कर सकता है, मैक को करना है मैक कर सकता है। कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं कंप्यूटर को यूटिलाइज करने के लिए और कैटेगराइज करने के लिए। क्लियर? चलो आगे चलते हैं अब और अगली चीज देखते हैं क्या, क्राइटेरिया वाइज। तो सबसे पहला क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। क्या है? एक सेकेंड, ठीक है। सबसे पहला क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक, माइक्रो कंप्यूटर देखो क्या क्या था कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन में, तीन चीजें, माय मिस्टेक, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। डिजिटल के अंदर चार चीजें, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। और माइक्रो के अंदर आपका लैपटॉप, पीडीए, पीसी, नोटबुक, ऐसी चीजें आती हैं। क्लियर? तो इसमें देखते हैं पहली चीज क्या, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स आर डेवलप्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन 1971। 1971 के बाद से जो भी कंप्यूटर आए वो क्या हुए, माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आए, उस कैटेगरी में आए। दीज आर स्मॉल एंड अफोर्डेबल कंप्यूटर्स यूज्ड बाय इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल के लिए अफोर्डेबल हो गया और छोटी जगहों पे यूज होना शुरू हो गया, घरों में यूज होना शुरू हो गया। They uses CPU, RAM, ROM to perform tasks। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी। ऐसे टाइप के कंपोनेंट्स, ऐसी चीजें क्या होने लग गई, कंप्यूटर में यूज होने लग गई। जिसका एग्जांपल है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम पीसी कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? पीसी कहते हैं। फिर आया मिनी कंप्यूटर, उससे थोड़ा सा ऊपर। मिनी कंप्यूटर्स आर मिनी कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस इन 1960s, ये 70s से पहले आया। एंड आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर से ये ज्यादा पावरफुल है। क्लियर? दे कैन सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं उस कंप्यूटर को। क्लियर? These computers were mainly used in businesses, industries, research organizations. They have better speed and storage than personal computer। Personal computer से better इसकी speed होती है, calculation power इसकी strong होती है और memory capacity इसकी
ज्यादा होती है। और ये कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज में, बिजनेसेस में, रिसर्च सेंटर्स में, ऐसी जगहों पे क्या होता है, ये यूज होता है। फिर अगला क्या है, मीडियम साइज कंप्यूटर। अगला है मीडियम साइज कंप्यूटर। मीडियम साइज कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल देन मिनी कंप्यूटर। दे हैव हायर प्रोसेसिंग स्पीड एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ये मिनी कंप्यूटर के ऊपर आते हैं। इसमें भी क्या है, हाई स्पीड रहती है और इंटरनेट प्रोसेस कह रहा हूं, माय मिस्टेक, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इसमें होती है। दे आर यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा एंड सपोर्ट मैनी यूजर्स। ये वहां पे यूज होता है जहां पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज होता है, मीडियम साइज कंप्यूटर्स का। फिर उसके बाद है मेन फ्रेम। क्या है मेन फ्रेम, यानी लार्ज कंप्यूटर। लार्ज कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड मेन फ्रेम्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लियर? दे कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली। बहुत ही ज्यादा बड़े और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को ये क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है एक ही टाइम पे। क्लियर? दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर मेनी यूजर्स वर्क टुगेदर। दे रिक्वायर लेस ह्यूमन कंट्रोल बिकॉज ऑफ एडवांस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ह्यूमंस की नीड कम होती है क्योंकि यहाँ पे इतने हाईटेक और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जहां पे नॉर्मल पर्सन की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। जो उसका स्पेशलाइज है वही वहां पे क्या कर सकता है, काम कर सकता है, उन मशीन को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। नॉर्मल पर्सन हैंडल नहीं कर सकता है। क्लियर हो गई ये बात? फिर उसके बाद देखते हैं सुपर कंप्यूटर। क्या देखते हैं, सुपर कंप्यूटर देखते हैं। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। दे कैन परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड। ये मेन फ्रेम के भी ऊपर आते हैं और सबसे 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 पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जो ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को पर सेकेंड क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात को? दे आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग। ठीक, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर यानी ये क्या, कब कहां बारिश होगी, कब कहां सूखा पड़ेगा, ऐसी काइंड ऑफ चीजें। ठीक, स्पेस रिसर्च, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक इसरो हो गया, नासा हो गया, ऐसी जगहों पे ये यूज किया जाता है। साइंटिफिक सिमुलेशंस हो गए एंड डिफेंस। साइंटिफिक सिमुलेशंस इज लाइक कि अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो उसको 3D वे में पहले यूज कर लेना, देन फिर उसको किसी के लिए मार्केट में उतारना, काइंड ऑफ ऐसी चीजें। और डिफेंस में, डिफेंस यानी आर्मी हो गया, नेवी हो गया, ऐसी जगहों पे भी क्या होता है, हमारा सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड हाईली स्पेशलाइज्ड। इसके लिए बहुत ही ज्यादा पैसे लगते हैं और बहुत ही स्पेशलाइज्ड लोग इसको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। आई होप अभी तक चीजें आप लोग को क्लियर होंगी। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना है। अगर कुछ गलतियां हुई, कुछ छूटा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना और कोशिश ये करना कि 1.5 1.75 की स्पीड पे आप क्या करना, इस वीडियो को देखना, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा। और जिन्होंने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं दे दूंगा, साथ के साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, इनकी भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो की प्लेलिस्ट भी मैं नीचे लगा दूंगा। क्लियर हो गई बात को? तो मान के चलो कि इससे 3 वीडियो निकलेंगी, ये अभी दूसरा, इसके बाद एक थर्ड पार्ट आएगा। ऐसे ही हम छोटे 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 फॉर्म में इनको काटते हुए चलेंगे और करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।